आपको एक अनोखी शादी दिखा रहे हैं। ये जो शादी है 17 मिनट की शादी है और ये ऐसी शादी है जो बगैर दहेज के शादी है, यानी कि दोनों परिवारों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। ऐसी शादी संत रामपाल के आश्रम में भिवानी में हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक 17 मिनट की रामायणी पढ़ी जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए ये शादी चल रही है। इसमें दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं दोनों। ये देखिए दूल्हा दुल्हन दोनों इस शादी में बैठ गए हैं और ये जो शादी है 17 मिनट तक ये रामायणी चलेगी। इस रामायणी के बाद में दोनों पति पत्नी का दर्जा मिल जाएगा दोनों को। ये अनोखी शादी हम आज आपको लाइव दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको। ये नारनौंद की लड़की है और ये संत रामपाल के आवास में, संत रामपाल के आश्रम में ये शादी है। 17 मिनट की रामायणी पढ़ी जाएगी। रामायणी पढ़ने के बाद में दोनों पति पत्नी का दर्जा दोनों को मिल जाएगा। इस शादी में सबसे अनोखी बात यह है कि इस शादी में 1 पैसा भी खर्च नहीं होता। दोनों जो परिवार होते हैं वो आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम की तरफ से ही खाना होता है। यहाँ पर कोई कन्यादान की रस्म अदा नहीं होती, न यहाँ पे कोई बात की रस्म अदा होती। इस शादी में सादगी तरीके से शादी होती है। दोनों परिवारों में से 1 रुपया दोनों का खर्च नहीं होता। बगैर खर्चे की शादी, सिर्फ 17 मिनट में होने वाली शादी, जिसमें सिर्फ 17 मिनट की रामायणी पढ़ी जाती है। एक अनोखी शादी हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी के आश्रम में भिवानी में ये शादी देखिए। इस अनोखी शादी में सैकड़ों लोग गवाह होते हैं। जो यहाँ पे भगत होते हैं वो यहाँ पर इस शादी में हिस्सा लेते हैं और ऐसी शादी शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। ये देखिए छोटे छोटे भगत, ये लड़का लड़की की तरफ से जो मेहमान आए हुए हैं हम आपको दिखाएंगे। ये मेहमान है, आज की जो शादी हुई है उस शादी के गवाह हैं। सिर्फ बैठे हुए हैं, बगैर धूम धड़ाके की ऐसी शादी हम आपको दिखा रहे हैं। कोई शादी पे खर्च नहीं हुआ, दोनों परिवारों का कोई खर्च नहीं होता और सैकड़ों जो आश्रम में भगत आते हैं वो इस शादी की कई गवाह बनते हैं। गवाह के रूप में ये देखिए यहाँ पे आज दोनों परिवारों के जो लोग आए हुए हैं। रक्षा सूत्र, ये रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में अब ये दोनों पति पत्नी का इनको दर्जा मिल गया है। हाथ में रक्षा सूत्र बांधा गया है। 17 मिनट की रामायणी चल रही है और रामायणी जो चल रही है ये 17 मिनट का जो ये रामायणी है, इसमें दोनों को शादी हो जाएगी। दोनों के हाथों पे यहाँ के जो भगत हैं, आश्रम की भगत जो हैं, आश्रम के भक्तों ने इनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांध दिया है। अब दोनों ये पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे। देखिए एक ऐसी शादी आज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें दोनों परिवारों का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। बगैर खर्चे की शादी और सबसे छोटी शादी। अगर लोग इनसे प्रेरणा लेकर ऐसी शादियां करें तो लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्च होता है शादियों पे वो बच सके और वो जो शादी है, वो शादियों पे जो खर्च होने वाला है वो किसी अच्छे कार्य में उस पैसे को लगाया जाए। ये देखिए संत रामपाल का जो भिवानी में आश्रम है, उस आश्रम में ऐसी शादी संपन्न हो रही है, बगैर खर्चे की शादी। इस शादी में 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है, जबकि शादियों पे लोग काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके शादियों पे व्यर्थ में वो पैसा बर्बाद करते हैं। देखिए शादी में छोटी सी बच्ची भी यहाँ पे पहुँची हुई है जो हाथ जोड़े हुए बैठी हुई है। और ऐसी शादी में आपको भी ऐसी शादियों में गवाह के रूप में आकर देखना चाहिए कि बगैर खर्चे की जो शादी है, इस शादी में 1 पैसा भी दोनों परिवारों का खर्च नहीं हुआ है। सिर्फ अपने खर्चे पर वो आश्रम तक पहुँचे हैं। आश्रम तक पहुँचकर जो यहाँ पे प्रसाद लिया है उन्होंने, प्रसाद भी आश्रम की तरफ से ही दिया जाता है। सारा जो खर्च है आश्रम की तरफ से वहन
वहन किया जा रहा है। ये लड़की के पिता हैं रमेश कुमार जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। रमेश कुमार जी, आपने अपनी बेटी की शादी की है, बड़ी अनोखी शादी की है, तो कैसे प्रेरित हुए आप इसको देख देखे? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ ऐसे ही शादियाँ होती है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई दहेज लिया जाता, ना कोई दहेज दिया जाता। यहाँ कोई बैंड बाजा नहीं, कोई और नहीं। हर एक बेटी का बाप शादी करके यहाँ भार मुक्त हो जाता है, क्योंकि आजकल शादियाँ करना, बेटी की शादी करना बड़ा जोखिम का काम है। तो यहाँ शादियों पे काफी लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, अपनी बेटी को दहेज के रूप में भी देते हैं। आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, कितना ही दहेज दे दें, जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक दहेज कोई काम नहीं आएगा। यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, बेटा बेटी को संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार से ही शादियाँ चलती हैं यहाँ। इसीलिए यहाँ की शादियाँ हैं जो वो बड़ी अच्छी तरीके से होती है और वो कामयाबी होती है, क्योंकि यानी कि पति पत्नी जिनकी शादी हो जाती है, वो काफी रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाद में टूट जाते हैं। कहते हैं रामपाल के आश्रम में जितनी शादियां हुई हैं वो अब तक काफी सफल रही हैं। वो टूटने का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो संत जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार तो होते नहीं। बच्चे के अंदर विकार नहीं होंगे, लड़का लड़की के अंदर विकार नहीं होंगे तो शादियाँ नहीं टूटती। क्योंकि आजकल समाज में देखते हैं कि लगभग 10% शादियाँ ऐसे ही टूट रही है। लोगों को क्या संदेश है जी आपका? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी बेटी की शादी इसी तरह से करो। जी, ये रमेश जी थे, इन्होंने बताया है कि ये ऐसी शादियां करें ताकि जो लाखों करोड़ों रुपए शादियों पे लोग खर्च करते हैं, किसी अच्छे काम में वो खर्च जाए। हम और भी लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे। ये देखिए, जब रमैनी शुरू होती है तो एक दिया जलाया जाता है। पूरे 17 मिनट तक ये जो ज्योत है ये जलती है। साथ में रामपाल जी की किताबें भी जलाई गई है। और ये जैसे ही दीवा है, इनके साथ पुस्तक रखी जाती है, मुक्ति भोग और जीने की राह, 2 पुस्तकें रखी जाती हैं संत रामपाल जी की यहाँ पे। और घी की जो ज्योत जलाई गई है, घी की ज्योत जलाने के बाद में फिर ये रमैनी शुरू होती है। और ये देखिए, उसके बाद में पति पत्नी कहते हैं ना, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ऐसी शादी 17 मिनट की रमैनी जो है वो चालू है। वो एक माइक में बोली जा रही है, आप तक आवाज़ इसकी पहुंच भी रही होगी। इस रमैनी के बाद में इन दोनों को पति पत्नी का दर्जा मिल जाएगा और दोनों के हाथों पे रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। ये पति पत्नी है। यहाँ पे कोई फेरों की रस्म अदा नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई बात नहीं लिया गया है, यहाँ पे कोई कन्यादान नहीं लिया गया है। बगैर खर्च की शादी, बगैर खर्च की शादी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अनोखी शादी है। ऐसी शादियों से प्रेरणा लेकर हम सबको ऐसी शादियों के प्रति जागरूक होकर समाज में संदेश देना चाहिए। ये देखिए, रमैनी खत्म हो गई है और रमैनी के बाद में दूल्हा और दुल्हन दोबारा से प्रणाम कर रहे हैं। और ये अनोखी शादी के आप देख रहे हैं, ये शादी जो रामायणी थी वो 17 मिनट की, वो ख़त्म हो चुकी है। और इस शादी के बाद में अब जो पति पत्नी का इनको दोनों को दर्जा मिल चुका है। पति पत्नी के रूप में अब दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इनके जो परिजन हैं वो आशीर्वाद देने के लिए आएंगे इनको, लेकिन आशीर्वाद भी एक अलग तरीके का होगा। आशीर्वाद ऐसा होगा कि इनके दूल्हा दुल्हन के सिर के ऊपर कोई हाथ नहीं रखेगा, न कोई आशीर्वाद के रूप में पैसा देगा, और पैसा नहीं, ये देखिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं देगा इनको, और आशीर्वाद देंगे सिर्फ लोग। ये देखिए, एक अनोखी शादी के बाद में मेरे सामने एक लड़का है, एक लड़की है, जो कि पति पत्नी का रूप दोनों में हो गया है। दोनों को पति पत्नी हो गए। बातचीत करेंगे। लड़कियों की काफ़ी वो होती हैं कि भाई हमारी शादी हो, बड़ी धूमधाम से हो। आपने एक बड़े अनोखे तरीके से शादी करी है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे पेरेंट्स को कोई ये नहीं होगा कि उनके लड़की हुई और उन पे बोझ थी।
मतलब मेरे को जो मेरी जो एक न्यू फैमिली मिली है वो भी बहुत अच्छी है कि वो मेरे को बिना किसी दहेज के, बिना किसी चीज़ के मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मेरी फैमिली को कोई बर्डन नहीं होगा। और इस लाइन में आके ना सबसे बेटर यही चीज़ होती है कि एक पेरेंट्स को ना ये टेंशन नहीं रहती कि उनके लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है। नहीं, लड़की जैसे लड़की होती है सोचती है मेरी धूम धड़ाके से मेरी शादी हो, सहेली आए मेरी, खूब डांस हो, गाना बजाना हो। जब हम इस लाइन में आते हैं, जब परमात्मा के साथ जुड़ गए तो उसके बाद कोई टेंशन है ही नहीं कि मेरे को इन चीज़ों से, अब मुझे नहीं इस चीज़ का शौक है कि मेरी शादी धूम धड़ाके से हो। मुझे बहुत खुशी है कि अच्छा, मेरी शादी, आपने पढ़ाई कितनी तक पढ़ाई की आपने? मैं MSc सेकेंड ईयर में हूँ। MSc है, यानी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इतने सादगी से आपने शादी की है? हाँ, बिकॉज मेरे को अच्छा लग रहा है कि बिना किसी तड़क भड़क के और ताम झाम के एक सिंपल वेडिंग हो रही है। मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत। तो और लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश है? यही है कि इस लाइन से जुड़े, बहुत अच्छा रहेगा और ये सत्संग सुने। और आई थिंक अगर हम इस लाइन से जुड़ेंगे तो हमें परमात्मा भी मिल रहे हैं और साथ में हमारी जो फैमिली है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इन चीज़ों से। उनके ऊपर कोई बोझ ही नहीं है। जी जी, देखिए इन्होंने बताया है कि बड़ी सादगी से उन्होंने शादी की। हम यहाँ पे जो दूल्हे हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी, एक माँ बाप की होती है मेरे लड़के की शादी और मेरे को हमारे को दहेज मिले, जी तो आपने बगैर दहेज की शादी की है ये? नहीं जी, देखिए सोसाइटी में आजकल जो देखा जाए, जो दहेज की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, तो गुरुजी का जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से ये हो रहा है कि दहेज जो है बिल्कुल बंद ही हो जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी हो रही है। लेकिन एक सपना होता है एक लड़के का कि भाई मेरी शादी हो, धूमधाम से हो, मेरे दोस्त आए, डीजे पे नाचे, बारात आए, लजीज खाना हो। तो आपने तो बिल्कुल ऐसी शादी कर दी है कि जिसमें एक पैसे का भी खर्च नहीं हुआ हो। देखिए वो जो चीज़ें होती हैं कि धूम धड़ाका हो, उसमें जहाँ तक लगता है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है, जी। पैसे का जो सदुपयोग नहीं होता उसमें। और ये जो पैसे इसमें अभी जो नहीं लग रहे हैं वो कहीं एक अच्छी जगह पे लग सकते हैं, एक सेविंग हो सकती है। आपकी एजुकेशन कितनी है? जी मैंने B.Com किया हुआ है। फिलहाल आप क्या कर रहे हो? जी मैं फ़िलहाल ऑडिटर हूँ। किस जगह पे हो? मैं हूँ दुबई में। दुबई में। जी एक साथ जो शादी आपकी हुई है वो कहते हैं बिन फेरे हम तेरे, वो बिन फेरे हम तेरे वाली शादी हुई है। तो आप अपनी शादी को लेकर आपने आगे क्या प्लानिंग तैयार की है? जी फिलहाल तो अभी देखिए जो जितने सपने थे वो सारे पूरे हो रहे हैं, गुरुजी की कृपा हुई है। और आगे का फ्यूचर का गुरुजी के हिसाब से ही होगा सब कुछ। तो आप ये शादी करवा के पूरी तरह से खुश है? घर वालों का तो कोई दबाव नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो बिकॉज मैं खुद गुरुजी से जुड़ा हुआ तो किसी का कोई दबाव हो ही नहीं सकता। जी, ये देखिए बगैर दबाव के इन्होंने कहा है कि बगैर दबाव के हमने शादी की है और ये अनोखी शादी हमने आपको दिखाई है। ये अनोखी शादी, ये इसमें 1 रुपए का भी खर्च नहीं हो पाया। बिल्कुल दोनों परिवारों की सहमति से 1 पैसा दान दहेज का नहीं लिया गया और बगैर खर्चे की ऐसी शादी हमने आज तक पहले कभी नहीं देखी। आप लोग भी इस पूरी शादी की प्रक्रिया को देखें और अपने परिवार वालों को जागरूक करें कि ऐसी शादियां करें जिससे कि हमारा लाखों करोड़ रुपए बच सके और वो जो पैसा है उसको किसी अच्छे कार्य में हम लगा सकें। तो ऐसी शादियां समाज के लिए एक नया संदेश देने वाली होती हैं। आप भी ऐसी शादियां करें। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।